बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं और डॉक्टर बदनीम शूर साहब हाजिर हैं प्रोग्राम हेल्थ सेहत लेकर। अभी हम कोरोना वायरस से गुजर चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस बीमारी से बाहर निकल आएंगे। लेकिन इस बीमारी ने जो हमारे लिए असरात छोड़े हैं वो गहरे भी हो सकते हैं और उनका असर हमें काफी सालों तक रहेगा। तो हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, इस बीमारी के बाद, बीमारी तो गुजर चुकी, इस बीमारी के बाद आने वाले हालात में कौन कौन से खतरात मौजूद हैं? असल में बात ये है साबिर रजा के ये कोरोना वायरस जिसको कि कोविड-19 जिसे कहा गया, क्योंकि 2019 में ये शुरू हुआ था। कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कहा कि ये जो है वो वर्ल्ड की पूरी दुनिया के लिए मेडिकल इमरजेंसी थी। लॉकडाउन भी लगे, उसके बाद हम कई मराहिल से गुजरे। बहुत से लोग जो थे, अब आप इसमें ये देखें कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से हमें घरों में रहना पड़ा, काम घरों से करो। तो ये सारी चीजों के बाद हम आज इस पॉइंट पे हैं कि बहुत सारे लोगों को दुनिया भर में डबल वैक्सीन लग चुकी है और अब बूस्टर्स भी लग रहे हैं। और उसके बाद अब वो धीरे धीरे एक न्यू नॉर्मल जिसको कहा जाता है कि हम एक न्यू नॉर्मल में आ रहे हैं, कि हमने बहुत सारे काम जो हम पहले एक दूसरे के साथ मिलके करते थे वो हम जूम पर, टीम मीटिंग में, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए करने लगे थे। वो धीरे धीरे कम हो रहा है और आपस में मेल मुलाकात बढ़ने लगी है। लेकिन उसके असरात जो हैं ये बहुत देर पा है, ये रहेंगे काफी अरसे तक। और बहुत से लोगों को तो लॉन्ग कोविड-19 भी कहकर बताया जाता है कि क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी बीमारी या कुछ ऐसी चीजें, जैसे जहनी बीमारी किसी को हो गई, एंजाइटी या डिप्रेशन हो गया लॉकडाउन की वजह से। अब लॉकडाउन तो खत्म हो गया, मगर एंजाइटी लॉकडाउन के खत्म होने के साथ ही खत्म नहीं हुई। बहुत सौ की वो अब तक एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, लोनलीनेस फील करते हैं। तो ये एक ऐसा मुकाम है, इस वक्त हम वहां खड़े हैं कि जहां हमें ये देखना है कि गुज़िश्ता 18-20 महीने से जिस दौर से हम गुजरे उससे हमने क्या सबक सीखा। जो सबसे अहम तरीन सबक हमने सीखा है वो ये है कि हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ अवेयरनेस, यानी सेहत के बारे में, ग़िज़ा के बारे में, बीमारियों के बारे में आगाही बहुत जरूरी है। इसलिए कि कोविड-19 से मरने वालों की सबसे बड़ी तादाद जो थी बर्तानिया के लिहाज से, वो थे जिनको अल्जाइमर डिजीज या डिमेंशिया था। दूसरे नंबर पे आए थे जिनको दिल की बीमारियां थी, डायबिटीज थी। तीसरे नंबर पे आए थे, दूसरे तीसरे नंबर पे कैंसर वाले थे। यानी जिन जिनको वो बीमारियां लाहक थी, जिन्हें लॉन्ग टर्म कंडीशन कहा जाता है, वो लोग इस कोविड-19 की वजह से ज्यादा मुतासिर हुए और उनकी अमवात ज्यादा हुई। यंगर जनरेशन में अमवात कम हुई थी। जिनको बीमारियां नहीं थी, ऐसी मौलिक बीमारियां, उनकी अमवात की शरह जो थी वो भी कम थी। बड़ी उम्र के लोग और बीमारियों वाले लोग ज्यादा मुतासिर हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अपने आप को इस तरह से रखें कि हमें मालूम हो कि कौन कौन सी बीमारियां किस किस वजह से होती हैं। अब बहुत सी बीमारियां जो होती हैं उनकी वजूहात जो है उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये एक अलग चीज है। लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनके होने की वजूहात जो है उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीजें मोरूसी हैं, जेनेटिक्स होती हैं, माँ बाप को थी तो आपको होने के 50% चांसेस ज्यादा है, जैसे शुगर की बीमारी है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि हम अपनी जिंदगी ऐसी बना सकते हैं कि उन बीमारियों से हम महफूज रह सकें। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसको हम कैसे गुजारते हैं, ये बहुत अहम है। अगर हम इस रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के तरीके को अगर जो सही नहीं है बदल दें
تو हमारी सेहत जो है वो खराब नहीं होगी। दरअसल सेहत क्या है और बीमारी क्या है? बीमारी जो है वो ये है कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बता सकता है कि आपको फला बीमारी है, इसका ये इलाज है। यानी बीमारी जो है उसको तो बताया जा सकता है, सेहत को नहीं बताया जा सकता। सेहत को नापने का कोई पैमाना नहीं है, बीमारी को नापने का पैमाना है। तो सेहत जो है वो दरअसल क्या है? सेहत जो है वो एक ऐसी कंडीशन है हमारे जिस्म की कि जिसमें बीमारी ना हो तो वो सेहत है। सेहत अपने आप में कोई चीज नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे रोशनी अगर है तो अंधेरा नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई बीमारी नहीं है तो हम सेहतमंद हैं। तो अब कितने सेहतमंद हैं कितने नहीं है ये कोई डॉक्टर नहीं बता सकता आपको। वो इम्यूनिटी पे होता है कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, कि अगर आपका इम्यून सिस्टम यानी अंदर की जो कुव्वत मुदाफियत है, यानी एक मुल्क की अगर फौजें मजबूत हैं, उसके बॉर्डर मजबूत हैं, तो दुश्मन हमला करेगा तो नाकाम होगा, और या इतना कामयाब नहीं होगा। अगर बॉर्डर कमजोर है, फौजें नहीं है, कमजोर है, कम है, तो दुश्मन हमला कर लेगा। तो ये वायरस जो है इस दुनिया में पता नहीं 3 ट्रिलियन या 30,000 ट्रिलियन से ज्यादा वायरस इस दुनिया में मौजूद है। इतने वायरस है जितने इंसान दुनिया में नहीं है, लेकिन उनमें सिर्फ 200 वायरस ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। सारे वायरस नुकसान नहीं पहुंचाते, कुछ बेजरर हैं और कुछ फायदेमंद भी है। ऐसे ही बैक्टीरिया बहुत है दुनिया में, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी हैं, कुछ बैक्टीरिया बुरे भी हैं। तो इम्यून सिस्टम ये है कि हमारे अंदर जो कुव्वत मुदाफियत है, जो हमारे अंदर इम्यूनिटी है, जो वायरस से लड़ने की, जो वायरस हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है उससे लड़ने की कुव्वत रखता है। कितनी कुव्वत रखता है? ये हमारी इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफियत। ये अगर कमजोर होगा तो वायरस से हम, अगर कमजोर होगा, अगर एक ही किस्म का वायरस है फ्लू का, 3 लोग बैठे हुए हैं, 2 को फ्लू हो गया, एक को सिर्फ छींके आई और वो ठीक हो गया, इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम जरा अच्छा है। दूसरों का जरा कमजोर था, उन्हें फ्लू हो गया। तो इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए इस वक्त जो हमारा ये पूरा जिस्म है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो, हालांकि माना जाता है कि दिल है बहुत या दिमाग है, वैसे तो सारे ही ऑर्गन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेहत के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है उसको इंग्लिश में गट कहते हैं और उर्दू में आंत, जो आंतें हैं। क्योंकि जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो ये इन आंतों में ही सारा काम हो रहा है, उसी में जो एसिडिटी है, जो ग्लैंड्स जो निकल रहे हैं, जूस निकल रहा है, बैक्टीरियाज है, वो सारा डाइजेस्ट होने का काम, उसको एनर्जी में तब्दील होने का सारा मामला वहां से तय होना शुरू होता है। तो अगर हमारी गट जो है या आंत, वो अगर सही है तो हर चीज सही है। हमें उसका बहुत ख्याल रखना है। उसका ख्याल रखने के लिए हमें ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है कि जिससे वो सही रहे। अगर वो सही रहेगी तो जिस्म के दूसरे आज़ा भी सही रहेंगे। फिर उसमें दिल है, गुर्दा है, हमारी कलेजी है, लिवर है, पित्ता है। हर मौजू पर हर हफ्ते हम अलग-अलग गुफ्तगू करेंगे कि कौन कौन सी चीजें खाने से और क्या क्या ना करने और क्या क्या करने से हमारे जिस्म के कौन से ऑर्गन कितना मुतासिर होते हैं और उससे हमारी सेहत में क्या फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ हम इस बात पर भी गुफ्तगू करेंगे कि कोविड-19 जो है वो अब चूंकि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है, मास्क पहनना भी तकरीबन खत्म हो गया है और वैक्सीन्स लग गई हैं, लोग एक दूसरे के घरों में जा सकते हैं, पार्टीज, फंक्शंस, वेडिंग्स हो रही हैं, नमाज पढ़ने आप मस्जिद जाते हैं, इबादत के लिए अपने मजहब में आप टेंपल में जाते हैं, गुरुद्वारे में, चर्च में। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अभी भी बहुत सी एहतियात करनी है। और क्या एहतियात करनी है, उस हवाले से हमारे आइंदा जो प्रोग्राम होंगे हर हफ्ते हम आपको बताएंगे कि गो के कोविड-19 अब तकरीबन तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो है वो खत्म होती जा रही है, ट्रैवलिंग इजी हो गई है, लेकिन फिर भी आपको क्या क्या और एहतियात करनी है, कौन सी जगह आपने मास्क पहन लेना है ताकि आपके लिए फायदा हो, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रख लेनी है, ये हर हफ्ते हम आपके साथ आपसे मुलाकात करेंगे और आपके साथ हम इन चीजों को शेयर करेंगे।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور خواتین و حضرات، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے۔